नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूथ क्लब पर। जो साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं 1981 में आई टेलीफिल्म सदगति का, जिसे प्रोड्यूस किया था दूरदर्शन ने और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर बनी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सत्यजीत रे ने। दोस्तों, इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं ओम पुरी, स्मिता पाटिल, मोहन आगाशे, ऋचा मिश्रा और गीता सिद्धार्थ। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर बनी ये फिल्म क्यों है खास और इस फिल्म को देखते समय या कहानी को पढ़ते समय किस बात का रखना है ख्याल, जानेंगे इस मूवी रिव्यू में। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है दलित समाज से आने वाले एक आम आदमी दुखी की और उसके परिवार की। दुखी के परिवार में है दुखी की पत्नी जूरिया और एक 12 से 13 साल की बेटी धनिया। दोस्तों, अपने इस छोटे से परिवार के साथ छोटे मोटे काम करके अपनी गुजर बसर करने वाला दुखी अपनी बेटी की सगाई का मुहूर्त निकलवाना चाहता है, जिसके लिए दुखी को जरूरत पड़ती है पंडित जी की, जो ग्रह नक्षत्र देखकर दुखी की बेटी की सगाई का शुभ मुहूर्त व दिन तय करेंगे। बेटी की शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए दुखी गांव के पास एक पंडित जी के पास जाता है और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इस फिल्म की कहानी में ड्रामा। अपनी बेटी की शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए दुखी जिस पंडित जी के पास आता है, वो दुखी के घर आकर सगाई का मुहूर्त और शुभ दिन तय करने के लिए क्या शर्तें रखते हैं, ये सब जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था से अलग दृष्टिकोण के साथ अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह श्रमिक वर्ग के शोषण की कहानी ये फिल्म और मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी कहती है, तो इसके लिए भी देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों, एक्टिंग की अगर बात की जाए तो इस फिल्म में दुखी का कैरेक्टर प्ले किया था ओम पुरी साहब ने और उनकी पत्नी जूरिया का कैरेक्टर प्ले किया था स्मिता पाटिल जी ने। और दोस्तों, जिस तरह ओम पुरी साहब अपने कैरेक्टर दुखी को मुंशी प्रेमचंद की कहानी से निकालकर कैमरे पर संजीदा और जीवंत बना देते हैं, वो तारीफ के काबिल है। दोस्तों, ओम पुरी साहब के अलावा स्मिता पाटिल, जिन्होंने इस फिल्म में जूरिया का कैरेक्टर प्ले किया है, उनके हिस्से में जितने भी सीन इस फिल्म में आते हैं और जितना स्ट्रेट और सिंपल तरीके से स्मिता पाटिल अपने कैरेक्टर को प्ले करती हैं, वो भी तारीफ के काबिल है। दोस्तों, ओम पुरी और स्मिता पाटिल के अलावा मोहन आगाशे, जिन्होंने इस फिल्म में पंडित जी का कैरेक्टर प्ले किया है, उनका काम भी शानदार है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी में पंडित जी की खलनायक वाली छवि जो हमारे सामने उभर कर आती है, उसको बनाए रखते हुए जिस तरह मोहन आगाशे अपने कैरेक्टर पंडित जी को अपने अभिनय से हाइपरफोलिक होने से बचाते हैं, वो ये दिखाता है कि एज एन एक्टर क्यों मोहन आगाशे को एक अलग और खास तरह का कलाकार माना जाता है। दोस्तों, भारत में जाति व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठाती मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी और सत्यजीत रे साहब की इस फिल्म को देखते समय आपको जिस बात का ध्यान रखना जरूरी है, उसमें से पहली बात तो ये है कि मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी जिस समय में लिखी गई थी, उस जमाने में इस कहानी को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सीज हुई थी। और दूसरी बात ये कि इस फिल्म को देखते समय ऑडियंस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरह का बायस अपने माइंड में पहले से सेट करके इस फिल्म को ना देखे, क्योंकि सीधे तौर पर इस फिल्म की कहानी और ये फिल्म हिस्ट्री और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट से सीधे तौर पर रिलेट करती है। तो इसके लिए इस फिल्म को देखने के बाद किसी जाति विशेष को लेकर अपनी नकारात्मक राय को बचाने से भी बचना जरूरी है। और ये याद रखा जाना जरूरी है कि इंसान की व्यक्तिगत सोच अच्छी या बुरी होती है, जिसके लिए किसी भी तरह किसी जाति विशेष को बुरा या अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म को देखते समय इस फिल्म के एक सीन में रावण के पुतले को दिखाया गया है, जिसको लेकर मन में कई बार सवाल उठता है कि इस फिल्म में रावण के पुतले को क्यों दिखाया जाता है। तो अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए दोस्तों जानना जरूरी है कि इस फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ के एक गांव में हुई थी, जहां की ट्राइबल कम्युनिटीज आज भी रावण की पूजा करती हैं। तो दोस्तों, ये था सदगति फिल्म का रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये मूवी रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, किसी भी तरह का कोई सुझाव हो आपके पास, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमें जरूर बताएं कि आप किस फिल्म का रिव्यू हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं।
इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मूवी रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एक और मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।